ये डोमेस्टिक तो आप बात कर रहे हैं, इससे आईएमएफ तो खुश होगा, क्योंकि आईएमएफ तो वैसे कहता है ना कि बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, जो नेपरा या ओगरा नोटिफाई करते हैं तो वो पास ऑन कर दें। यहाँ पे तो माशाल्लाह इस गवर्नमेंट ने जो ओगरा ने प्राइसेस डिटरमिन की थी उससे बढ़कर उन्होंने 120 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है। लेकिन प्रॉब्लम अगेन वही है, देखें बिजली के सर्कुलर डेट पर भी हम काफी अर्सा बात करते रहे कि कीमतें बढ़ाने से जो है सर्कुलर डेट का मसला कभी हल नहीं होता, और हमने देखा भी कि जब जब हमने कीमतें बढ़ाई सर्कुलर डेट में उसमें इजाफा ही हुआ। तो क्या जमानत है कि हम अगर ये बोझ आम आदमी के ऊपर और जो कमर्शियल सार्फिन है उनके ऊपर डाल रहे हैं तो ये सर्कुलर डेट में गैस के अंदर आप कह रहे हैं कि जी कमी वाकई होगी, क्या जमानत? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। पाकिस्तान के जो अपनी जो गैस है, जो आपको याद है कि सुई के मुकाम से निकली, तो उस वजह से इसको अक्सर लोग सुई गैस भी कहते हैं। तो वो उसकी जो एक्सप्लोरेशन है और वो हर साल उसमें कमी आ रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं कि हुकूमत के पास अब चॉइस नहीं है। अब घरेलू सार्फिन जो है उनको इंडिजिनस गैस तो आप देते हो, लेकिन उसके साथ साथ उनकी चूंकि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा है, आपको इंपोर्टेड गैस भी उनको देनी पड़ती है। तो बुनियादी मकसद यहाँ पे हुकूमत का ये है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए, उनकी हौसला शिकनी की जाए कि वो पाइप जो आपको एक नेटवर्क पूरे पाकिस्तान के अंदर SNGPL का और SSGCL का है, दो कंपनियां, वो उसकी तरफ की बजाय वो LPG की तरफ लोगों को ज्यादा वो चाह रहे हैं को इस्तेमाल करें। लेकिन LPG भी हाईली एक्सपेंसिव है, और ये जितने भी रेट इंक्रीज करेंगे, अभी मैं आपको कमर्शियल रेट्स का भी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं, उसके बावजूद LPG अभी भी 50 से 60% महंगी है। अच्छा, दूसरा इसमें इशू ये है कि जो डोमेस्टिक सार्फिन है, जितने भी पाकिस्तान में गैस प्रोड्यूस होती है उसका वो 47% उनको मिल जाता है। और कितने लोग हैं जिनको मिलता है? पूरी पाकिस्तान की जो आबादी है वो कवर्ड नहीं है पाइप्ड गैस सिस्टम से, सिर्फ 27% ऑफ द टोटल जो आपके हाउस होल्ड हैं वो इससे कवर्ड है। तो इन अ वे, और अब तो इवन के मौसम सरमा में वो भी शायद बड़े शहरों को छोड़ के या कुछ जो प्रिविलेज लोग हैं उनको छोड़ के अब तो गैस की शॉर्टेज इवन बहुत मैसिव है। मतलब इसकी मिसाल एक इस तरह लीजिए कि SNGPL की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है कोई 1200-1300 मिलियन उसकी MMBTU है, और हाफ उसकी जो है उसको उसकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि जो 1973 का आपका आइन है उसके अंदर एक तरमीम की गई थी 2010 के अंदर, जब वो 18वीं तरमीम आई थी आइन में, उसमें बहुत सारे जो आइन की जो क्लॉजेस थी, जो शिक्के थी, उनको हिट किया गया था। उसमें एक ये है कि जहां से गैस प्रोड्यूस होती है उस सूबे का पहला हक है। तो SSGCL जो कि सर्व करता है बलूचिस्तान और सिंध को, और सबसे ज्यादा गैस सिंध में पैदा हो रही है, तो उनके कंज्यूमर को तो काफी अभी भी बेनिफिट है, लेकिन उनके ऊपर भी बोझ आएगा। बट ज्यादातर जो पंजाब और KP के जो सार्फिन है उनके ऊपर बोझ आ रहा है। लेकिन नाज़िर कुछ रेट्स में इजाफा हुआ है जो कमर्शियल का भी, उनका भी थोड़ा सा अगर हम जिक्र कर लें, जो तंदूर है रोटी के, उनकी जो गैस की प्राइसेस है उसमें भी 231 रुपए फी MMBTU या तकरीबन 1/3 एक तिहाई उसमें इजाफा करने की तजवीज़ है। 928 रुपए उनका नया रेट होगा। पावर सेक्टर के लिए कम इजाफा किया गया फिर भी, लेकिन किया गया 9% के करीब उनकी जो गैस की प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी। जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर है पाकिस्तान का, मतलब जनरल इंडस्ट्री जिनको उनको जो गैस मिलती है उनकी प्राइसेस में भी तकरीबन 47% इजाफा है, और 65% इजाफा है जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए। इनके रेट्स अभी भी कम है। इंपोर्टेड RLNG इनको दी जा रही है सब्सिडी के, इसमें हुकूमत अच्छी खासी पे कर रही है। ये जो पिछला माली साल खत्म हुआ है इसमें 105 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और एक्सपोर्टर्स को, और ये जो नया साल शुरू हुआ है इसमें तकरीबन 40 अरब रुपए की सिर्फ गैस की इन्होंने अभी सब्सिडी रखी है। बाकी CNG की जो प्राइसेस हैं गैस की वो भी कोई 69% बढ़ गई हैं, और सीमेंट के लिए भी इसी तरह 80% के करीब इजाफा है। तो ओवरऑल हुकूमत ने इजाफा किया है। कुछ और इन्होंने जो एक दो प्रोडक्टिव काम ये किए हैं कि जो नंबर ऑफ स्लैब थी वो 7 से कम करके 5 कर दिया है, और गैस का जो इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करने के लिए जो आपको बेनिफिट मिलता है पिछली स्लैब का कम रेट का, वो बेनिफिट भी हुकूमत की जो तजवीज़ है ECC ने अप्रूव कल की है। अगर आपकी उसकी जो कंजम्पशन है वो 1 उसकी मुकाब मीटर होगी तो तब उसको बेनिफिट मिलेगा। अगर इससे ऊपर आपकी कंजम्पशन जाती है तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना सिर्फ ये, आपको इस बेनिफिट के लिए पिछले 11 महीने में आपको कंजम्पशन इसी लेवल पे रखनी है। अगर वो एक्सीड करती है तो फिर आपको हाईएस्ट स्लैब का रेट लगेगा।